क्लास 12th कॉमर्स। सो मैं अभी जो है पढ़ने जा रही हूँ। सो मैंने लेक्चर को एक बार देख चुका है और मैं अभी जस्ट रीडिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैंने 40 मिनट्स के टाइमर लगा चुका है। और मैं अभी चालू नहीं करी हूँ, नहीं तो बोलेंगे कि आप चालू करके ब्लॉग बना रहे हैं। बट मैं अभी 40 मिनट्स पढ़ूँ। मैं अपना टाइमर लगा रही हूँ 40 मिनट का, जिसमें का 37 मिनट हो गया। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पॉइंट्स रीड कर चुके हैं। और इसमें जो है मैं पढ़ रही हूँ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो मेरे स्कूल में ऑलरेडी हो चुका है, बट मेरा रीडिंग बाकी था, तो मैं अभी कर लेती हूँ रीडिंग। Study of environment basically relates to the interrelationship between human life on the one hand and the biotic and abiotic elements environment on other. Significance functions of environment. The flowchart below highlights the significance of functions of environment. Significance of function of environment. क्या है तो guys? ये है मेरा book. सो गाइस बेसिकली ना इस चैप्टर में हमें फ्लो चार्ट्स या मेन पॉइंट्स की पॉइंट्स हमें याद करने पड़ेंगे। और फ्लो चार्ट अगर आप बना के अपनी मेमोरीज में डाल रहे हो और आफ्टर रीडिंग आप पूरी चीज़ को लिख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं तो ऐसा करती नहीं हूँ, बट मैं ट्राई करूँगी। ठीक है, एकदम प्रॉपर में समझ मुझे। ठीक है, ऐसे फिल आ जाता है यार अचानक से, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे रीड करनी पड़ेगी। और हाईलाइट्स इज सो इम्पॉर्टेंट गाइस, सो सो इसमें अपना 3 वर्ड मोस्टली याद रखना या बेसिकली याद रखना, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड व्हाट थर्ड इज अर्बनाइजेशन, हाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये 3 वर्ड याद रखना। मैंने क्या क्या बोला? मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ये बहुत सारी जो पॉइंट्स में ना ये आता ही है, तो ये 3 वर्ड ना आपको बहुत सारी चीज़ें। As industrialization progressed, there was a surge in human wants. Accordingly, there has been as exponential growth in demand for natural resources. Supply of resources, on the other hand, has suffered of a serious setback. बापरे. On account of their overuse of misuse, thus there is a reversal in the supply-demand relationship. A surge का मीनिंग क्या होता है? ChatGPT से पूछते हैं, मैं गूगल से. In demand, vice versa, slump in supply. Multiplicity of transport vehicles. जो है ये डेफिनेशन नहीं, एक लाइन रीड कर रही थी जिसमें आया है ब्रीफली इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये वाले जो है ना 3 वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बोर्ड पर्सपेक्टिव से, अपने पेपर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये जो है ना ये 3 चीज़ बहुत सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं। सो मैंने कुछ मैंने अपने लेक्चर में देखा है, तो सर ने बहुत सारी चीज़ों में ये 3 वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करा है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। सो मैंने बता दिया आपको है रीडिंग टाइम इज़ ओवर, क्योंकि यहाँ पर मैंने पढ़ा बहुत कंसिस्टेंसी के साथ है। उसके बाद मैं इसको 2 से 3 दिन बाद मैं फिर से रिवाइज़ करूँगी ताकि मैं भूलूँ ना। और इसके बाद हम थोड़ा सा अकाउंट्स का प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा लेक्चर में है आज बीएसटी का देख लूँगी। उसके बाद मैं उसको कल रीडिंग करूँगी। मुझे अभी 3 चीज़ें कंप्लीट करनी है। एक तो मैं होमवर्क करना है मुझे, सेकंड थिंग इज़ बीएसटी का पढ़ना है, और थर्ड थिंग इज़ इंग्लिश का पढ़ना है। इंग्लिश का अगर मुझे टाइम मिला तो पढ़ूँगी, नहीं मिला तो इट्स ओके। बट 2 थिंग्स इज़ कि मुझे अपना होमवर्क करना है और बीएसटी का भी पढ़ना है। सो बेसिकली मैं जो है रीड कर रही हूँ अभी significance or functions of environment. Environment supplies resources for production. Environment includes physical resources, minerals, wood, water, soil and other which are available to us as a free gift of nature. These resources are used as inputs for production. Environment substance life. Environment includes sun, soil, water, air which are essential ingredients for the substance of life. Environment assimilates waste. Production and consumption activities generate waste mostly in the form of garbage which is absorbed by the environment. Environment enhances quality of life. Surroundings include rivers, oceans, mountains and deserts which are enjoyed by mass. अब हम हाइलाइट्स को आप इग्नोर मत करना 12th क्लास में,
क्योंकि ये जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो हम इसके एग्जाम्पल से बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। बेसिकली ये चीज़ मेरे टीचर ने बताया है मुझे। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Resources are often classified as renewable and non-renewable. Renewable resources are those which can be replenished and are not likely to be exhausted or depleted on use, that is, a continuous supply of the resource remains available. Example, trees in the forest, fishes in the ocean. Non-renewable resources are those which are likely to be exhausted or depleted on use. The rate at which these resources emerge is far short of the rate at which these resources are being exploited for use